क्षेत्र में ये राजनीतिक तनाव के रूप में देखने को आई थी। तो उससे मैं और इसको चर्चा करने का कोशिश करता हूँ। नदी जल बँटवारे से संबंधित विवाद दोस्तों, तीस्ता नदी आप जानते होंगे, मैं यहाँ पे मैप भी लगाया है। तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से, वो आती है दोस्तों और यहाँ बांग्लादेश में वो सिक्किम के थ्रू आती है। यहाँ से वो पश्चिम बंगाल होते हुए तीस्ता रिवर जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये बांग्लादेश के अंदर ही यहाँ देखिए आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ मिलती है बांग्लादेश में दोनों और दोनों मिल जाने के बाद ये आपस में जमुना कहलाती है दोस्तों। तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना? तो आप इसको देख सकते हैं और गंगा इधर से आ रही है, देख सकते हो आप गंगा जब इधर से आ रही है और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद ये पद्मा हो जाती है। तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो सिक्किम से आती है तीस्ता रिवर को लेके भारत और बांग्लादेश में एक विवाद का विषय बहुत पहले से चला आ रहा है। देखिए व्हाट इज़ द डिस्प्यूट वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बांग्लादेश वांट्स टू 50% ऑफ तीस्ता वाटर बिटवीन दिसंबर एंड मई, एक्चुअली इंडिया क्लेम्स अ शेयर ऑफ 55%। तो इसके लिए एक बहुत ही विवाद का विषय है जिसको सुलझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक सुलझते हुए आसार इसके नहीं दिखे हैं। ये व्हाट इज़ तीस्ता, आप इस तीस्ता के बारे में आप पढ़ सकते हैं और ये क्योंकि हमारा तीस्ता रिवर आज का एजेंडा नहीं है तो मैं आज ये डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों कि तीस्ता नदी विवाद और जल वितरण मुद्दे जो हैं वो एक चुनौतियों और एक समस्याओं का हिस्सा है हमारे। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव दोस्तों। चीन बांग्लादेश का प्रमुख सैन्य साझेदार है, सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं कि जो चीन है, शायद मैंने मैप लगा रखा है कि मैं देखता हूँ। चीन है दोस्तों, वो बांग्लादेश पे अपना असर बैठाना चाहता है। ये देखिए, ये भी उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार कि जो चीन है दोस्तों, आप जानते हैं कि चीन इधर है ऊपर ये चीन है, आप समझ के चलिए दोस्तों, ये चीन है और भारत यहाँ पे है और बांग्लादेश ये। तो चीन जो चाहता है यहाँ पे अपने सैन्य अड्डे बना रहा है बांग्लादेश में। आप समझ सकते हैं कि चीन हमारा विरोधी राष्ट्र है और बांग्लादेश में जब वो बनाएगा अपने सैन्य अड्डे तो हमारे लिए चुनौती का विषय होगा। जब हमारे लिए चुनौती होगा तो देख सकते हैं कि हमारे लिए ये सही बात नहीं होगी क्योंकि सैन्य अड्डे जो हमारे विरोधी दुश्मन है वो पास में हमारे यहाँ जाएँगे। तो इसको आप इस तरह से आप देख के समझ सकते हैं दोस्तों कि ये चुनौती के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे सीमा पार सुरक्षा चिंताएँ, अवैध प्रवासन, रोहिंग्या की उपस्थिति, सुरक्षा पर दबाव। हमारा अवैध प्रवासन होता है, ये भी चुनौतियों का एक बड़ा हिस्सा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप सभी देखेंगे कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं 1971 में तो और अवैध प्रवासन बहुत अधिक बढ़ गया था और कट्टरता और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। आप देखेंगे कि अभी जो राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुआ था, धार्मिक उग्रवाद में बदला, अल्पसंख्यकों के अधिकार जो छीने गए, जो हिंदू मंदिर हैं उस पे हमले किए गए, उस पे अटैक किया गया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। भारत की घरूनी नीतियाँ जो एनआरसी आप सुने होंगे, सीएए सुने होंगे दोस्तों, इसमें हमने कहा कि जो 1971 के बाद आए हैं उनको प्रवासित कर दिया जाएगा। तो ये एक अपने आप में एक ऐसी चुनौती है जो बांग्लादेश उसको लेगा कि नहीं लेगा, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसको आप लेके चल सकते हैं दोस्तों। और राजनीतिक अस्थिरता की तो मैंने बात की ही, बांग्लादेश की जो अंतिम सरकार के कारण द्विपक्षीय सहयोग में विलंब हो रहा है, इससे व्यापार में भी